नहीं, फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है। और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है, तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। उपेंद्र कुशवाहा बागी हो गए हैं और जल्द ही एनडीए का साथ छोड़ देंगे। वो अब जेडीयू और बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे ही वो राज्यसभा पहुंचे उसके बाद उनका बागियाना तेवर सामने आ गया और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में फर्क है, फर्क हिस्सेदारी में है। यानी उनका यह कहना है कि जिस तरह से मुझे एक ही टिकट पर संतोष करना पड़ा, एनडीए के लोग, एनडीए के नेता, एनडीए की जो पार्टियां हैं वो ये बात समझ ले कि हम मानने वाले नहीं है 2025 में। हमको उतनी सीटें चाहिए जितनी मेरी इच्छा है और जितना पर मेरा टारगेट है, जितना मेरा मिशन है। ऐसे वक्त में यह बयान आया है कि जब उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने राज्यसभा भेज दिया है। यानी बहुत सारे अटकलें थे कि बीजेपी के बड़े नेता जा सकते हैं, लेकिन मनन मिश्रा के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया। और राज्यसभा भेजने के बाद यानी लोग ये कह रहे थे कि एनडीए के साथ सब कुछ ठीक ठाक है, उपेंद्र कुशवाहा सियासी एहसान के तले दब जाएंगे, लेकिन उपेंद्र ने यह बात खुले तौर पर कह दी है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें हमारी हिस्सेदारी तय होगी और ये हम तय करेंगे हमें कितना विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसलिए कि लोकसभा में जो हमें एक टिकट मिला था हम उस पर संतोष तो कर चुके, लेकिन 2025 में सब्र नहीं करने वाले हैं, हमें हमारे अनुसार टिकट मिलना चाहिए। इन सारे मामलों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के बयान से एक तरह से सियासी हलचल है और एनडीए में यह लग रहा है कि शायद उपेंद्र कुशवाहा को अगर मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगी तो वो एनडीए को छोड़ सकते हैं। और उन्होंने एकदम सीरियस होकर के साफ लफ्जों में कहा है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जो भी हुआ वो हिस्सेदारी अलग थी, 2025 की जो हिस्सेदारी है वो अलग होगी। खास तौर से एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, बिहार में कुशवाहा की राजनीति को लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा लोग आ रहे हैं और कुशवाहा नेता को इधर से उधर या उधर से इधर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कुशवाहा और कुर्मी का जो वोट है, कोयडी और कुर्मी का वोट बिहार में, उसे एनडीए अपने तरफ लाने का प्रयास कर रहा है, तो यानी आरजेडी और इंडिया गठबंधन अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे हालात में उपेंद्र का जो बयान आया है उसको लेकर के सियासत में बड़ी हलचल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को अगर सीट सम्मानजनक या उनकी जो इच्छा है, जो वो चाहते हैं, अगर वो नहीं मिला तो क्या वो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे। भले ही एनडीए ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से यह बात साफ झलकती है कि उपेंद्र कुशवाहा के दिमाग और दिल में कुछ और चल रहा है। वो चाहते हैं कि 8 से 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए में रहते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मिले और बीजेपी किसी भी कीमत पे इतनी सीट तो देगी नहीं। तो ऐसे हालात में यह हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा बागियाना तेवर अपनाते हुए एनडीए, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ जाएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।